ये एनडीए 285 हो गया। सायरन बजाइए जरा। और दर्शकों को एक ब्रेकिंग न्यूज फिर से दे देता हूं। 285 272 के बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 13 सीटें ज्यादा है एनडीए, सिर्फ 13। इंडिया गठबंधन आ गया 244 पर, जो कि बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 28 सीटें पीछे। अब ऐसा लगता है सरकार बनाने की रेस शुरू हो गई है। एनडीए गठबंधन चैन की सांस नहीं ले सकता, क्योंकि अदर्स के 14 भी हैं। अगर ये अदर्स के 14 इंडिया गठबंधन में जोड़ दिए जाएं तो ये आंकड़ा हो जाता है 258, यानी बहुमत से सिर्फ 14 पीछे। और 285 का एनडीए का आंकड़ा क्या सरकार बनाने के लिए काफी है? आनंद दुबे, अगर एनडीए की ऐसी सरकार बनी जिसमें बीजेपी 241 है, एनडीए 285, क्या ये सरकार स्थिर होगी? मानक जी नमस्ते। पहले बात तो 285 का जो एनडीए का आंकड़ा है ये अभी इससे कम होगा और इंडिया गठबंधन 244 से ऊपर जाएगा। तो ये अभी नहीं कहा जा सकता कि एनडीए सरकार बनाएगी। जब सरकार बनेगा ही नहीं तब स्थिर क्या और अस्थिर क्या। सबसे पहले देश की जनता ने जो जनादेश दिया, हम सब कल से ही कह रहे हैं कि ये अहंकार की हार हुई है। ये एक ऐसी सरकार बैठी थी 10 वर्षों में। आप इसे हार मानते हैं? अरे ये बहुत बड़ी हार है। प्रधानमंत्री जी अगर वाराणसी से एक राउंड में भी पीछे हो गए तो ये बीजेपी की बहुत बड़ी हार है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की हार है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की हार है। और खास करके उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने तो जन्म दे दिया है कि हम भाजपा के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, यह देश बीजेपी के नेतृत्व में आगे नहीं बढ़ सकता मानक जी। और इसीलिए आप देखिए कि थोड़ा और 2 घंटा रुकिए, 2 घंटे बाद ये जो 285 है ना, ये घट के 255 न हो जाए। और ये जो 244 है ये कहीं 272 पार न कर जाए, तब तो बल्ले ही बल्ले है। दोपहर के 1 बज रहे हैं और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। लेकिन अपडेट जल्दी से आपको बता दूं, 285, 244 और 14 का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर 543 सीटों की कहानी कह रहा है। बहुमत में फिलहाल एनडीए दिख रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने पसीने छुड़ा रखे हैं। अगर मैं ये कहूं इंडिया गठबंधन ने एनडीए के पसीने छुड़ा रखे हैं तो गलत नहीं होगा। एनडीए सरकार फिलहाल बनती हुई दिख तो रही है, लेकिन बहुत ही मामूली बहुमत के साथ। पर अभी रेस सरकार बनाने के लिए शुरू हो जाएगी। अगर यह आंकड़ा एनडीए के पास 272 से 10, 15, 20 इधर उधर रहता है तो, क्योंकि बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत से बहुत पीछे दिखाई दे रही है। 241 241, 303 आई थी पिछली बार। अगर 62 सीटें बीजेपी की कुल मिलाकर कम हो रही हैं, यह बहुत बड़ी हार होगी बीजेपी के लिए। 400 पार का नारा, 370 अकेले जीतने का नारा क्या बैकफायर कर गया? इस पर भी विश्लेषण होना चाहिए, इस पर भी बहस होनी चाहिए। राज्य कौन कौन से राज्य हैं जहां बीजेपी को लगा है झटका और इंडिया गठबंधन को मिला है गेन? आपकी स्क्रीन पर नीचे देखिए, बीजेपी अलग अलग, कांग्रेस अलग, टीएमसी अलग, सपा अलग। ऐसा लग रहा है टीएमसी समाजवादी पार्टी ने तगड़ा झटका बीजेपी को दिया है। बंगाल में टीएमसी ने, यूपी में एसपी ने। इसके अलावा और बीजेपी को बड़ा झटका कांग्रेस ने दिया है, क्योंकि कांग्रेस 94 सीटें अपने दम पर जीत रही है। यानी आमने सामने की टक्कर जहां जहां थी, जिन जिन राज्यों में थी, वहां वहां कांग्रेस ने भी अपना दम दिखाया है। कांग्रेस ने इस बार का चुनाव भी बहुत सूझबूझ के साथ, बड़ा दिल दिखाते हुए, गठबंधन के सहयोगियों को एकोमोडेट करते हुए लड़ा। हालांकि नीतीश और जयंत चौधरी पहले चले गए, लेकिन उसके बाद जिस तरह गठबंधन को कांग्रेस पार्टी ने और बाकी नेताओं ने संभाला, अगर ये जनादेश देखें तो लगता है कि वो काम कर गया। राज्य देखिए, कर्नाटक बीजेपी को नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को हो रहा है, 62 से 64 से एनडीए 40 पर आ रहा है। बंगाल में बीजेपी को नुकसान हो रहा है। पिछली बार 18 सीटें थी, इस बार सिर्फ 9, टीएमसी 32। उधर देखिए तमिलनाडु, पिछली बार का नतीजा रिपीट हो रहा है। इंडिया गठबंधन 38 पर है, कोई टक्कर नहीं वहां पर एनडीए की। महाराष्ट्र देखिए, इंडिया गठबंधन 29, एनडीए सिर्फ 18। बिहार देखिए, वहां भी बीजेपी को 6 सीटों का नुकसान एनडीए को होता हुआ दिख रहा है। नीचे आइए, नीचे बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, बाकी राज्य भी जरा नीचे दिखाइए ब्रेकअप, ताकि जो दोनों तरफ स्क्रीन के राज्य चल रहे हैं उसके अलावा नीचे के राज्यों में हम वहां का भी हाल दिखा सकें। और भी बहुत सारे राज्य हैं जिनमें ब्रेकअप देखिए। ये देखिए, नीचे अभी दिखाता हूं मैं आपको, और स्क्रीन के जो बाकी राज्य हैं वो नीचे दिखाइए। और स्क्रीन के बीचों बीच आप देख रहे हैं कौन आगे कौन पीछे। जैसे रोहिणी आचार्य अब पीछे हो गई है सारण से।